इस गली में तेरा welcome dear viewer. Today my contents about old is gold songs, Lata Mangeshkar's, and please subscribe, likes my YouTube channel who are watching this video. दोस्तों वीडियो को अंत तक देखें और आज हमसे एक ऐसी घटना आपको साझा करेंगे, एक ऐसी स्टोरी साझा करेंगे जो उस ज़माने में गीत संगीत बलवान साहब जो उस ज़माने में उनकी एक फ़िल्म बनी थी और उन्होंने उस फिल्म की प्रोडक्शन भी की थी और ख़ुद प्रोड्यूसर भी रहे, डायरेक्टर्स भी रहे। उस ज़माने में दोस्तों सी रामचंद्र जी ने जो उस ज़माने में धुनें तैयार की थी और गीत संगीत में जो मोहम्मद रफ़ी साहब के थे, लता मंगेशकर के थे। और उस ज़माने की हम बात करते हैं कि 1951 में एक फ़िल्म आई थी अलबेला, और इसमें दोस्तों एक महिला की जो भूमिका है इस गीत के अंदर, जो अंतरे लता मंगेशकर से लाए हैं, उनकी हम चर्चा करेंगे। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अनदेखी जो स्टोरीज़ हैं वो हम आपको साझा करेंगे। दोस्तों अलबेला फिल्म्स 1951 में आई थी और इसमें एक लड़की होती है, उसकी मुख्य कलाकारी और उसको जो प्रेम हो जाता है टोनी से, और लड़की की जो साइकी है, उनकी जो माइंड कॉन्सेप्ट हैं वो नहीं मिलते। लड़की अलग माइंड की होती है और लड़का अलग माइंड का होता है, और दोनों की जो भूमिका होती है उस फिल्म के अंदर दिखाई गई है। लेकिन दोस्तों बाद में उसमें गलतफहमियाँ होती हैं, उन दोनों के जज्बात अलग अलग होते हैं, वो जुनून में आते हैं। और दोस्तों फिर आखिर में दोस्तों बलवान का रोल्स है और आखिर में ये दोनों मिल जाते हैं और अपने जज्बाती रिश्तों को दोस्ती में समझ बूझ कर ज़िंदगी गुजारते हैं। तो ये अलबेला फिल्म देख सकते हैं जिसकी घटना आपको साझा की। दोस्तों उस ज़माने में क्योंकि एक्ट्रेस और जो हीरो का रोल्स था इस फिल्म के अंदर, अगर आप देखें तो इस फिल्म के अंदर दोस्तों जो एक सिंगर है, जो एक एक्टर्स है, वो जो है गाने में एक ऐसा रोल था जो उस ज़माने में गाने में जो अपने प्रेमी को अपनी तरफ आशिक करती है। और उस ज़माने में जो प्रोड्यूसर थे और सी रामचंद्र जी ने ऐसी जगह पे बलवान साहब ने जो उस ज़माने में 50s के दौर में कई जगह जो मेलाएं थी, कई जगह उन्होंने मेलों में, ठेलों में और कई जगह जो रंडी खाने थे उनमें वो फिरते रहे। और जो तवाइफें थी उनका करेक्टर्स, क्योंकि उनका जो नेगेटिव रोल्स उनके पास नहीं होता था बल्कि पॉजिटिव रोल्स होता था, और उनके जो करेक्टर्स, उनके करेक्टर वाइज पे जो उन्होंने एक धुन तैयार की थी और उस धुन पे आधारित ये गीत था जो उस ज़माने में दोस्तों बहुत ही खूबसूरत अंदाज से तवाइफों पे लिखा गया था। और उनकी अदायगी और गीत के अंदर जो इस फिल्म के अंदर सी रामचंद्र ने जो गीत की भावना दी है और लता मंगेशकर ने दोस्तों उसको गाया है। और दोस्तों ये उस ज़माने की फिल्म्स थी जिसको गाना कुछ उसके बोल कुछ इस तरह हैं, बालमा तेरा बालमा तेरा नादान है, बालमा तेरा दिल नादान है, बालमा तेरा दिल नादान है। लेकिन दोस्तों इसके बाद की फिल्मों में अगर देखें तो शकील बदयूनी का गाना भी जो उनका फर्स्ट सॉन्ग था वो भी इस गीत के साथ मिलता है, हमरा बड़ा नादान है। लेकिन दोस्तों वो एक अलग सिचुएशन की फिल्म थी क्योंकि वो प्रेमियों की गीत संगीत जो रोमांटिकल सारे गीत थे वो शकील बदयूनी ने पूरी कर दी थी। लेकिन यहाँ की हम बात करते हैं कि हाँ, जो एक अकेली एक लड़की जो है लड़के से जो प्रेम करती है, प्रेम नातना करती है, उनसे प्रीत करती है और प्रीत का जवाब लड़के को पता ही नहीं है और लड़का गा रहा है और लड़का जो है अपने खुशी में मगन है, गीत संगीत गा रहा है। लड़की जो है उसको इज़हार करती है और उससे मोहब्बत करती है। इस गीत के अंदर ये सिचुएशन थी और इस गीत को जो धुन उस वक़्त तैयार की गई थी, सी रामचंद्र जी ने दोस्तों ये गीत तैयार किया था जो मूल्य और सुदृढ़ और रोमांटिकल गीत था जिसको बालमा बड़ा नादान से है, बालमा बड़ा नादान है। दोस्तों ये गीत सुन सकते हैं जो ज़माने में बहुत ज़्यादा सुपर हिट रहा था। नीता एक लड़की का रोल्स
है नीता का प्यार जो होता है वो टोनी से होता है और टोनी इन दोनों के जज्बात हैं। लेकिन दोस्तों इस फ़िल्म के अंदर और भी कई ऐसे गीत थे जिनकी हम बात करते हैं जो ज़माने में लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी साहब और स्नेही सिंगरों ने गाए थे। दोस्तों लता मंगेशकर का दिल धड़कने धड़के नज़र शर्माए, दिल धड़के नज़र शर्माए, ये गीत जो लता मंगेशकर ने गाया था। और लता का एक और गीत जो अब एक सोलो सॉन्ग था, मोहब्बत की बस इतनी दास्तां है, मोहब्बत की बस इतनी दास्तां है, जो स्टोरी पे आधारित है, जो रोमांटिकल गीत थे। लता के और भी कई गाने थे, दिल तोड़ा तोड़ा किसी ने, दिल तोड़ा किसी ने, और रफ़ी का गाना था जो एक मेला के साथ उस ज़माने में दिल वाला जो उनका एक गीत जो बहुत ज़्यादा सुपर हिट रहा था। लता का गाना था तेरी याद ने मारा, तेरी याद ने मारा। और दोस्तों लता मंगेशकर का एक और गाना था शाम ढले ख्वाबों के लिए, शाम ढले ख्वाब के लिए, जो लता का गाना था। लेकिन हमने जो इस गाने की बात की है, बालमा बड़ा नादान है, बालमा बड़ा नादान है, जो उस ज़माने में बहुत ज़्यादा सुपर हिट रहा था। और दोस्तों प्रोड्यूसर्स बलवान साहब पे जो उस वक़्त पैसों की बारिश थी और ये सुपर हिट्स गाना था जो उनके साथ सी रामचंद्र जी ने जो कैरेक्टर्स किया था। और दोस्तों ये दो प्रेमियों की घटना है जो प्रेमिका उनको चाहती है और इस गीत के अंदर जो हमने आपको स्टोरी बताई है। दोस्तों हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। दिस इज़ द ओल्ड स्टोरी, ओल्ड इज़ गोल्ड सॉन्ग्स। दोस्तों ये सारी घटनाएं और ये सारे गीत जो है अल्बोला फिल्म्स 1951 में आप देख सकते हैं नेट पे, यूट्यूब पे। थैंक फॉर